बात ये हो रही थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा और दूसरी तरफ बात ये हो रही थी कि उनके जमानती मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो मौजूदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली है उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनसे ये डिमांड की जाएगी कि आप जिसके जमानती बने थे उसको वापस बुलाया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि 2-4 दिनों से ये बातें भी मद्दम पड़ती जा रही हैं। इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या कानूनी कार्रवाई के लिए वक्त दरकार है या फिर ये बात अब पसे पर्दा जा चुकी है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या लगता है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी भी हुकूमत के अज़ाइम वही हैं जो एक हफ्ता पहले थे या अज़ाइम में कुछ तब्दीली आ चुकी? या सर सच्ची बात पूछे ना, बिल्कुल मैं आपको क्लियर करूं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी। ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस केस में गिरफ्तार होना है, ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है इस केस में किसी मुश्किल में पड़ेंगे। ये आप बात नोट कर लें। और भाई बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हुकूमत जो है उसका अपना कसूर है। आप गौर करें, जिस तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाते हैं 50 रुपये का स्टाम्प लिखा जाता है, उसके बाद उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। हम अपनी स्क्रीन पे वो तमाम चीज़ें दिखा सकते हैं कि जनाब इन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी थी कि ये वहाँ पे बरतानिया में हाई कमीशन को कहते हैं कि वहाँ से रिपोर्ट्स लेके हमें भेजें, वहाँ से अस्पताल की रिपोर्ट्स मंगाएं। उस डॉक्टर की रिपोर्ट्स नहीं जो उन्हें चेक कर रहा है, अस्पताल की रिपोर्ट जिस पे उन्होंने एडमिट होना है नहीं मंगवाई गई। उसके बाद हुकूमत ने कोई एक लेटर लिखा, नहीं लिखा गया। उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई मज़ीद परसूख की गई, नहीं परसूख की गई। उसके बाद हुकूमत ने क्या इस मामले को जो 4 हफ्ते के लिए मामला था यासर, क्या उसको चैलेंज किया? नहीं किया गया। जब आपने वो तमाम सहूलतें जो उसे चाहिए थीं, आपके लीगल सेल की नाकामी, ना अहली कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें या मिली भगत कह लें, कुछ भी कह लें, उसके बावजूद वो कुछ नहीं हुआ। तो अब आप 2 साल बाद जाके आप कह रहे हैं कि हम जामन को पकड़ेंगे। यही बात हुई है ना? जी जी। आज इस बात को गुजरे हुए भी 4 से 5 दिन हो गए। क्या इन 4 से 5 या 6 दिनों में उस जामन के खिलाफ कोई पिटीशन दायर हुई? उस जामन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हुई? नहीं हुई ना। इस तरह लगता है कि उसके बाद और बहुत से मामलात आ गए हैं और हुकूमत की सारी तवज्जो इस मामले से हट गई है। अब कानून ये कहता है, पहली बात तो यह है कि 50 रुपये के स्टाम्प की वैल्यू नहीं है। आपने 50 रुपये का स्टाम्प लगा, आपने उस वक्त उसको चैलेंज नहीं किया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें आपके ज़ुम्मा थी आपने वो क्यों नहीं की? आपने वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं मंगवाई? आपने उन चीज़ों को सामने क्यों नहीं लाए? आपके वकला उस मामले पे क्यों सोए हुए थे? आपके वकला क्यों सुख की बांसुरी बजा रहे थे? आपके वो तर्जमान या आपके वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने बरतानिया से हाई कमीशन से रिपोर्ट मंगवानी थी, वो आज तक क्यों नहीं मंगवाई? या सर ये सवाल है, जब ये पिटीशन में जाएंगे तो इनसे ही पूछा जाएगा। मेरे पास तो इत्तला ये है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर ये पिटीशन में जाते भी हैं तो ये एक छोटा सा खेल होगा। मैक्सिमम बहुत ज़ोर लगाते हैं तो तौहीन अदालत का एक नोटिस है जो शहबाज शरीफ साहब को मिलेगा। उसके बाद वो उसका क्या जवाब देते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार निकालते हैं, केस कितना लंबा जाएगा, उस केस में आगे जाके क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ये जो शोर मचा हुआ था ना कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब इस मामले में गिरफ्तार हो जाएंगे, हुकूमत जामन को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, हुकूमती अटार्नी जनरल ने वहाँ पे आके रिकॉर्ड भी मांग लिया है, वो यार सारा कुछ हो गया। उसके बाद क्या है? क्या कल के दिन में कुछ चीज़ डिस्कस हुई? क्या आज के दिन में कुछ चीज़ डिस्कस हुई? क्या आने वाले दिनों में ये चीज़ें डिस्कस होंगी? किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, ये क्या फिर क्या इशारा था कि शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासी सरगर्मियां महदूद रखें? भाई सियासी सरगर्मियां तो उस बेचारे ने पहले ही महदूद रखी हुई हैं। वो बेचारा कर क्या रहा है? वो किधर जा रहा है? कौन सी उसकी ऐसी सियासी सरगर्मी है कि जिससे हुकूमत को डर रहा है? असल मामला ये है कि हुकूमत जब देखती है कि आज हमने इनको टाइट करना है तो एक बयान जारी कर दिया जाता है जिस जामन को पकड़ा जाएगा, ताकि हुकूमत की तरफ ये बात ना है कि हुकूमत की मर्जी से वो बाहर गए हैं। आपने सवाल पूछा था ना एक कि जनाब उनसे कि ये जो आपके डॉक्टर्स थे, जो रिपोर्ट्स थी, वो तो आप ही के लोगों की थी।
तो ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए, इन चीज़ों में पर्दा डालने के लिए एक नई कहानी गढ़ी जा रही है। और उस नई कहानी में यही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ हम केस करने जा रहे हैं। आज 6वां 7वां दिन हो गया है, मुझे तो केस नज़र नहीं आया। अगले 7 दिन में भी केस नज़र नहीं आना। अगर केस हो जाता है तो फिर मुझे बताएं उस केस को परसू कौन करेगा, किस बेस पे केस करेंगे। ये हुकूमत की तो ये आलम है कि माजरा से आखिरी दफ़ा आपकी बात करता हूँ कि कल की एक ऑडियो आई हुई है, कल परसों से सॉरी एक ऑडियो आई हुई है, उस ऑडियो पे क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया? यानी जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ अब तक एक्शन लिए जा रहे हैं वैसा ही एक्शन होगा, सियासी बयानबाजी है। 2 बड़े मार्चेस का ऐलान हुआ है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरा PDM का। इसके मद्दे मुकाबल हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या खामोशी से बैठे ही रहेंगे और तकते रहेंगे अपोजिशन की, अपोजिशन से महाजर आई, या फिर इकदामात भी कुछ उठाए जाएंगे जिस तरह माजी में शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं? हुकूमत जो है जी, एक तो बिलावल के मार्च को नहीं रोका जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब जो है उनके मार्च को बिल्कुल आने की इजाज़त होगी। उनके मार्च को हुकूमत पूरा इंजॉय करेगी। हुकूमत के खिलाफ तकारीर हो, हुकूमत के खिलाफ जो मर्जी हो, सब कुछ होगा। हुकूमत अगर किसी मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने की कोशिश करेगी, या मैं ये नहीं कह रहा बज़रिया ताकत बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आईनी कानूनी रास्ता रखेंगे। हो सकता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर हो जाए किसी आम आदमी की तरफ से। हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो जाए कि 23 मार्च कौमी दिन है, वहाँ पे इंटरनेशनल तौर पे लोग वहाँ पे आते हैं, तमाम गैर मुल्की सफ़रा उस परेड में शिरकत करते हैं, तो इस दिन पे जो है इनको रोका जाए, ये जलसे जुलूस की इजाज़त ना दी जाए। अब अंदर की आपने बात हर कार मुझसे पूछ ही ली है, तो हुकूमत की यही हिकमत अमली है, हुकूमत इस हिकमत अमली पे काम कर रही है। उसके बाद हुकूमत चंद एक ऐसी चीज़ें अचानक सामने लाएगी जो अवाम की रिलीफ के लिए होंगी, और ये सारा कुछ हुकूमत मार्च के आखिरी दिनों में करेगी। अब हुकूमत को बिलावल भुट्टो के मार्च से कोई ख़तरा नहीं, सही, वो सब कुछ तय है। हुकूमत को ख़तरा लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च से भी नहीं है, लेकिन महंगाई मार्च और इस मार्च की नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने अपना मुतबादल बंदोबस्त कर लिया है। और मैं आपको इसके सिलसिले में ये भी बता दूँ कि आज 6 जनवरी हो गई है, 22 जनवरी से हुकूमत जो है वो बड़े प्रोजेक्ट और जलसे जुलूस करने के ऐलान करेगी। बड़े प्रोजेक्ट के इफ्तिताह और जलसे और जुलूसों को बाकायदा रनिंग में लेकर आएंगे, वहाँ पे जलसे और जुलूस करेंगे और ये साबित करेंगे कि हमारे साथ भी अवाम का एक जमे गफ़ीर है और हम भी एक अवामी जो रेला है वो लेकर निकल सकते हैं। हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन ये भी तो हुकूमत की तैयारी है ना कि अपोजिशन आपस में लड़ पड़ी है। ये किसकी तैयारी है? चले, इसका बेनिफिट किसको जा रहा है? ऐसा आप देखें, इसका बेनिफिट तो हुकूमत को जा रहा है ना। ये मार्च का अगर मार्च करना ही था, ये सारे मिलके करते, उसका रिजल्ट ऑन होना था। आज वो अकेला मार्च करने जा रहा है और वो मार्च भी उनसे पहले कर रहा है। यही बात मैंने कही थी कि मार्च से पहले मार्च होगा और ऐसी फजा कायम होगी कि लोग कहेंगे असल अपोजिशन यही है। अब मामला ये है कि असल अपोजिशन कौन है। अब ये दौर शुरू हो गई है और इस दौर में हुकूमत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत के इस किरदार के बाद अपोजिशन आपस में तकसीम हो गई है। अपोजिशन को रिलीफ मिले या हुकूमत को रिलीफ मिले, अवाम को इससे गर्ज नहीं है। अवाम को इससे गर्ज है कि अवाम को रिलीफ कब मिलता है, किस तरीके से मिलता है, किसके तय मिलता है। अवाम उसका इंतजार कर